सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, इसकी कामनाएं हम हमेशा ईश्वर से करते रहते हैं। अब इस समय गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है और इस गर्मी में भी तमाम सारी बीमारियां होती हैं, लूज मोशंस, ब्रेन स्ट्रोक और तमाम सारी पाचन संबंधी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों में हमें गर्मी के दिनों में अपने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उस पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। उन्हीं चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को समझें और समझने के बाद उस चीज़ का पालन करें। क्योंकि हमारे इस पाठशाला का उद्देश्य यह है हमारे रोग मुक्त शरीर में कि हम आपके शरीर को रोग मुक्त कैसे रखें, बड़ी सरल भाषा में, ताकि आप लोग उसको आसानी से समझ सकें। बच्चे से लेकर के बड़े से लेकर पढ़ा अनपढ़ा किसी को ऐसी भाषा ना हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो जो कि उसकी समझ में ना आए। क्यों कि यहाँ पर जो हमारे दो तरह के विज्ञान आप समझते हैं, एक हमारा शरीर विज्ञान है, एक हमारा रोग निदान विज्ञान है। हम शरीर विज्ञान के बारे में आपके सामने चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि शरीर विज्ञान आपका विषय नहीं है। आपका तो विषय एक ही है, आपका तो ध्यान एक ही होना है, जो मन में विचार रहता है कि भाई हमें कौन सी ऐसी विधि मिले, कौन सी ऐसा हमें जो है पद्धति मिले जिससे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, पूर्ण रूप से निरोगी रहें। तो हम आपसे चर्चा करते रहते हैं और हमेशा आपको बताते रहते हैं केवल रोग निदान विज्ञान, बस। एक है शरीर विज्ञान, एक है रोग निदान विज्ञान। तो हम आपके सामने रोग निदान विज्ञान के बारे में ही चर्चा करते रहते हैं ताकि उन चीज़ों को आप ध्यान से समझें और उन चीज़ों को ही आप पालन करें। बस एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि सत्य को जब तक आप जानेंगे नहीं, हमें हर अपने पूरे जब से हमारा चैनल शुरू हुआ है हम एक ही चीज़ पे आपको कंसंट्रेट करना चाहते हैं, एक ही चीज़ पे आपको विश्वास देना चाहते हैं कि आप सत्य को जानें। बस हम अस्वस्थ क्यों हैं, हम रोगी क्यों हैं, हम गंभीर रोग की तरफ क्यों चले जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जो क्रियाएं हैं, जो पद्धति हैं, जो सिस्टम है, जो रेमेडी है, जो कुछ भी आप समझें उसके बारे में हमें सही ज्ञान नहीं है। हम दिशा से भटके हुए हैं। बस आपको सही दिशा में हम लाना चाहते हैं, सही दिशा में बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप अपने को सही दिशा में समझें। जब तक दिशा सही नहीं होगी, जब तक मार्ग सही नहीं होगा, तब तक हम जो हैं किस तरीके से सफल हुए किसी भी कार्य से लेकर, चाहे शरीर का कार्य हो, चाहे बाहर का कार्य हो, चाहे जिस तरह का कार्य हमारे शरीर से होना है, जब तक उस चीज़ का सही दिशा नहीं होगी तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो पूर्ण विश्वास कीजिए कि हमें जो है जो भी चीज़ें बताई जाएंगी सत्य बताई जाएंगी, प्रमाणित बताई जाएंगी, आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। और बार बार हम आपसे कहते हैं कि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का मन में शंका हो या किसी तरह के ऐसे प्रश्न उठ रहे हो कि भाई ये चीज़ तो गलत है, हर चीज़ आप निर्भीक, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के आप जो है ऑनलाइन आप फ़ोन से जिस तरीके से आप स्वयं आकर के अपने शंका का निवारण जब तक नहीं करेंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं रह सकते। क्योंकि बार बार एक ही चीज़ आपके हाथ में, आपका स्वास्थ्य। जब आपका हाथ में आपका स्वास्थ्य है तो आप बीमार क्यों होते हैं? इसे बार बार कहते हैं कि एक चीज़, एक प्रश्न का आप उत्तर जब रात में सोया करें तो ज़रूर 1 मिनट अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचा करें, भाई हम बीमार क्यों होते हैं, सारी चीज़ तो हम कर रहे हैं, बीमार क्यों होते हैं, क्यों हम बीमारी से हमारा शरीर ग्रस्त है, क्यों हम बीमारी से पीड़ित हैं। इसका मतलब ये है कि हम सत्य से बहुत दूर हैं। शरीर को निरोगी रखने के लिए जो सत्य पद्धति है उससे हम लोग बहुत दूर हैं। वही सारी चीज़ें हम अपने इस चैनल के माध्यम से प्रयास करते हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि ये तो आप जान ही गए हैं कि बीमारी के मुख्य जो है 3 कारण हैं और बीमारी को जो कारण हमारे हैं वही हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए भी चीज़ें हैं। बस 3 चीज़ें क्या हैं? जल, वायु और भोजन। यही 3 हमारे शरीर को चाहिए और यही 3 चीज़ों से हम बीमार होते हैं। बस क्यों? बस ये अंतर समझना कि कैसे हम इन्हीं चीज़ों से बीमार होते हैं, कैसे हम इन्हीं चीज़ों से जीवित रहते हैं, उसी को हम बार बार आपको हर एक चीज़ को समझाना चाहते हैं बड़ी सरल भाषा में। तो गर्मी के दिनों में भी तो जीवन में जब तक मैं जीवित रहेगा, हर जीव, हर प्राणी, जानवर से लेकर पशु पक्षी, सबको 3 ही चीज़ तो चाहिए कि भोजन चाहिए, जल चाहिए और वायु चाहिए। इन तीनों चीज़ों की क्वालिटी हम जानते नहीं, इन्हीं से हम दूर भागते रहते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम आपको बताना चाहते हैं। तो जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी के दिनों में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए इसके बारे में बहुत ही साधारण चीज़ें हैं।
कहीं पर आपको कोई ऐसी चीज़, पहली चीज़ तो ना तो कोई ऐसी चीज़ आपको मिलेगी जो महंगी होगी, ना कोई ऐसी चीज़ आपको मिलेगी जो कि किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट होगा, और वो भी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि हर जगह अवेलेबल है। ये भी नहीं कि उन चीज़ों को पाने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। यानी बस खाली अज्ञानता है हमारी, बस उसी अज्ञानता को आप दूर करिए और पूर्ण विश्वास करिए। बस बार बार हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप पूर्ण विश्वास करिए, शरीर के सत्य के बारे में जानिए। भोजन हमारा गर्मी के दिनों में कैसा होना चाहिए, भोजन हमारा गर्मी के दिनों में उसके अंदर हमारी लिक्विड वाला होना चाहिए, वैसे गर्म होना चाहिए। वो सारी चर्चाएं तो हो ही चुके हैं, उसमें हमें नहीं बताना है कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। भोजन हमेशा गर्म और ताज़ा होना चाहिए, बस बासी किसी भी तरह का शरीर को नहीं चाहिए। पानी हमारा जो होना चाहिए वो मटके का पानी पीना चाहिए, बिल्कुल विश्वास करिए। घर में फ्रिज रखो, लोगों को दिखाने के लिए रखो, अपने स्टेटस ऑफ सिंबल मेंटेन करने के लिए रखो, ताकि आपके लोगों में ये भावना ना आए कि अरे भाई इनके पास फ्रिज नहीं, बस। लेकिन फ्रिज का इस्तेमाल वस्तु से लेकर के खाने पीने से किसी भी चीज़ को फ्रिज में अंदर रख करके वो चीज़ हम खाएंगे हमारे शरीर के बिल्कुल अनुकूल नहीं है, बस सीधी सी बात है। मटके का पानी पीजिए। अब मन में आता है कि मटके का पानी क्यों पिए, उसकी भी थोड़ा सा गुण, पर हर एक चीज़ का एक जो है शरीर से संबंधित है। एक वो हमारे जो है एक वैज्ञानिक है कि हमें मटके का पानी क्यों पीना चाहिए। मटके का पानी पीना हो चाहिए क्योंकि तो मिट्टी के बर्तन में रखा रहता है। मिट्टी जो है हर चीज़ें हमें मिट्टी से मिलती हैं, जितनी खाने की वस्तुएं हैं हमारी सब मिट्टी से प्राप्त करते हैं। 18 तरह के न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व हमारे मिट्टी में पाए जाते हैं। तो जब हम पानी को मिट्टी के अंदर, जब हम घड़े के अंदर अपने पानी को रखते हैं, तो पानी रखने के बाद हमारे जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे पानी में चले आते हैं, और पानी के अंदर की जो गंदगी होती है वो पूर्ण रूप से मिट्टी सोख लेती है। इसका उदाहरण आप देखिए, लोग कुएं का पानी क्यों पीते थे भाई? कुएं में कौन सा फिल्टर लगा हुआ था? कुएं के अंदर कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ लगी हुई थी, मशीन लगी कि हमारे पानी को क्लीन करे? कभी सोचा था नहीं। हमारे कुएं का पानी जो रहता था वो हमेशा मिट्टी से ही साफ रहता था। तो आप सोचिए, मिट्टी हमारी हर तरह की गंदगी को खींच लेती है और अपने अंदर के हर तरह के गुणों को, अपने हर तरह के पौष्टिक तत्वों को उस चीज़ में डाल देती है। तो पानी हमेशा जीवन में घड़े का ही पीना है। ठंडी के दिनों में भी पानी घड़े में रखिए, उसको गर्म करके पीजिए, गुंदर करके पीजिए। तो पानी हमारा घड़े होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी है, बाहर जब जाते हैं तो हमें क्या है, गन्ने का रस, गर्मी के दिनों में गन्ने का रस 1 गिलास जरूर पीजिए। पुदीने का पानी जरूर पीजिए। नींबू का सेवन रोज़ 1 जरूर करिए। पानी की कमी शरीर में बिल्कुल पैदा होने न पाए। बड़ी छोटी छोटी चीज़ देखिए आप, ककड़ी और खीरा, जो गर्मी के मौसम में देखो सभी चीज़ मिलेगी, ककड़ी मेरा खीरा, एक ककड़ी या एक खीरा आपके पेट में रोज़ जाना चाहिए। खूब चबा चबा के खाइए इसको, जूस निकालने की जरूरत नहीं है। चबाने से क्या होगा, लार भी मिलेगी और दांत भी हमारे मजबूत होंगे। एक साथ ही एक ही चीज़ से कितने फ़ायदे हो रहे हैं हमारे। पानी की मात्रा पूरी होगी और उनके अंदर जितने भी पौष्टिक तत्व भरपूर है वो सीधे हमारे पेट में जा रहे हैं, बिना किसी दूसरे तरह के उनके अंदर जरा से भी किसी उनके प्रोसेसिंग में बिना चेंज हुए। मट्ठा का सेवन खूब करिए। सत्तू समझते हैं गर्मी के दिनों में उसका सेवन करना चाहिए। और एसी की जगह कूलर का इस्तेमाल करें, बस कूलर भी करें। और कोशिश करें कि अगर आपके पास खुली हवा है, सामने लान है या घर के ऊपर छत है, तो आप महीने में कुछ दिन तक, थोड़े दिन अल्टरनेट करके कुछ करिए, जरूर छत पे लेटा करिए। छत पे लेटने में क्या होता है, उस समय हमारे शरीर का रात भर का जो कांटेक्ट रहता है, जो हमारे वो किससे रहता है, चंद्रमा से और तारों से। उनसे हमें जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ी औषधि का काम करती है। यानी दिन भर हम जो भी कार्य करते हैं अपने शरीर से, अपने शरीर को गर्म करते हैं। कूलिंग प्रोसेस हमारा नेचुरल जो होता है हमारा उन तारों से और उन चंद्रमा से हो जाता है। आप सोचिए, कुछ करना, कहीं कुछ आपको खर्चा हुआ, कहीं कुछ आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा। सोते तो आप हैं, ऐसा नहीं सोते। परिवर्तन करिए उसके अंदर आप। तो प्रकृति की चीज़ों से जुड़िए। नीम की हरी पत्ती और 10 तुलसी की पत्ती, गर्मी के दिनों भी नीम पत्ती मिलेंगे, बिल्कुल नीम की 10 पत्ती, 10 तुलसी की पत्ती और 2-3 काली मिर्च, इनको खूब चबा चबा के रोज़ खाइए। बच्चों को दीजिए। बच्चे नहीं चबा सकते तो उनको पीस डालिए, पीस के उनको बढ़िया से पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाने के बाद उसको जो शहद मिला के उनको दे दीजिए, या उसका थोड़ा सा पानी डाल के लिक्विड बना करके उसमें शहद डाल के पिला दीजिए। यानी किसी न किसी रूप में पूरे परिवार के, छोटे से बड़े, बच्चों से लेकर सबको दीजिए आप। सारी औषधि आपके पास है, हर चीज़ हम आपके पास है, खाली आप उनको करते नहीं हैं। जाने अनजाने जो पूछो। संतरा मिला है, सस्ते हैं, संतरा मिला, गर्मी में संतरा खाइए, अंगूर खाइए, रसीले फल खाइए, तरबूज खाइए। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप तरबूज खा रहे हैं तो उसके साथ कोई दूसरा फल नहीं खाएंगे। नंबर 1 ध्यान रखिए, तरबूज जब खा रहे हैं तो कभी सवेरे खाली पेट नहीं खाएंगे।
कुछ चीज़ ध्यान रखिए आप। तरबूज जब आप खा रहे हैं तो दोपहर में खाना खाने के 2-2.5 घंटे के बाद आराम से तरबूज बैठ के खाइए और उसके साथ पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे। खरबूजा आ रहा है, खरबूजे खाइए। खरबूजा जब आप खा रहे हैं तो उसको दूध के साथ मट्ठा के साथ दही के साथ बिल्कुल सेवन नहीं करें। हाँ, अगर आपने कभी खरबूजा खा लिया है तो उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है तो आप 1 गिलास गुड़ का शरबत या अगर हमारे पास जो है मिश्री का शरबत उसका पी सकते हैं अगर ज़रूरत समझें तो कुछ चीज़ों को कुछ खाने के पहले हमें पानी पीना है कि नहीं पीना है, कैसे खाना कैसे नहीं खाना, इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कितनी, अब इसमें से अगर आप सोचेंगे तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो महंगी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अवेलेबल नहीं, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके लिए कष्टदायी है। लौकी का सेवन गर्मी में खूब करिए, सब्जियों में परवल का सेवन खूब करिए, करेले का सेवन खूब करिए, भिंडी का सेवन खूब करिए। इन सब सब्जियों को खाइए। किसी भी तरह की ज़्यादा तेल की चीज़ें गर्मी के दिनों में नहीं खाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी की मात्रा शरीर में बिल्कुल कम ना होने पाए, इस चीज़ को बिल्कुल आप समझें। थोड़ा थोड़ा पानी करके दिन भर पीते ही रहिए। बस खाली खाने के समय, खाने के बाद और खाने के पहले इस समय पानी नहीं पीना। तो छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप रोज़ की क्रिया रोज़ आप करते। कोई ऐसी चीज़ जो आप सुबह से शाम तक नहीं करते, हमेशा करते रहते। और रात में सोने के पहले हमने पहले कहा था कि हल्दी और आपका कड़वा तेल और थोड़ा सा मिला करके उसका मंजन इस अंगुली से ध्यान रखिए। ये फिंगर, ये आपका फिंगर दिख रहा है, सेकंड फिंगर लंबी वाली, इसको बढ़िया पेस्ट को उसको लीजिए बना करके और पूरी घसाई करिए और लार को वॉश बेसिन पे या जमीन पे गिरा दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको प्रकृति ने बनाई है, रोज़ आप उसका, लेकिन उसको आप करते नहीं, उससे दूर भाग रहे हैं। हम बीमार क्यों, हम प्रकृति से दूर भाग रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये ना कि हम प्रकृति से दूर भाग रहे हैं। बस बीमारी का सबसे बड़ा कारण वही बार बार कि आप स्वयं हैं, हम स्वयं हैं, बस जाने अनजाने वही सारी चीज़ें हम आपको अपने इस माध्यम से बताना चाहते हैं। आप सत्य को जानिए और सत्य को मानिए, बस केवल अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है। जिस दिन से आपको सबसे ज़्यादा प्यारी वस्तु का उत्तर मिल जाएगा, सबसे दुनिया की प्यारी वस्तु जो है हमारा शरीर है। सबसे ज़्यादा प्यार सबसे ज़्यादा प्यार अगर कोई पूछे आपसे तो दिमाग में 2 प्रश्न रखिए कि सबसे ज़्यादा प्यारी वस्तु क्या है, किससे सबसे ज़्यादा हम प्यार करें और कौन सी वस्तु सबसे महंगी है। दोनों को देखिए, आप सत्य देखिए, सत्य को जानिए। दुनिया की सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली वस्तु हमारा शरीर है। बस ये अगर हम अपने शरीर से सबसे ज़्यादा प्यार करें, प्रकृति हमें बनाया, हमारे माता पिता बनाए हैं, सबसे ज़्यादा प्यार उनको करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम माता पिता को कब प्यार करेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो उन्हें बेचारों को क्या प्यार करेंगे या उनकी क्या सेवा करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर की सेवा करनी है, सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। और दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा कीमती वस्तु जो है हमारा शरीर है। हमारे शरीर की कीमत वैज्ञानिकों ने बताया 800 करोड़ रुपये। सोचिए 800 करोड़ रुपये। इमेजिन करें, नो बडी कैन इमेजिन कि इतना 50 जन्म लेने के बाद भी पैसा नहीं लोग कमाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। सत्यमेव जयते।